बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। अगर आप भी जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ना तो इसमें कोई आपका टेस्ट होगा, ना कोई आपका एक्सपीरियंस इसमें मेंशन है, कोई वीज़ा फीस नहीं होगी, सिर्फ आपकी टिकट फीस होगी। ठीक है, जो कि आपको मैं फर्दर बताने भी जा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, सैलरी इसमें आप ये नोट कर लें, सैलरी आपकी माहाना तकरीबन 7 से 8 लाख होगी। फ्री आपको खाने पीने की सहूलत होगी, कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको वह वेबसाइट पर जो अवेलेबल है ना, वही बताऊंगा, कोई अपनी तरफ से नहीं बात करूंगा। राइट, दैन इसके अलावा कोई आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, ठीक है, उसके चार्जेस होंगे, कुछ प्रोटेक्टर के चार्जेस होंगे, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होंगे। मैट्रिक तलीम रिक्वायर्ड है, मैट्रिक से अगर बिलो है, ठीक है, फिर आप एलिजिबल नहीं है। मैट्रिक मिनिमम आपकी होनी चाहिए। इंटर है, ग्रेजुएशन है, फिर भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी मेल के लिए 20 से 45 और फीमेल के लिए 25 से 40 साल के अराउंड फीमेल्स के लिए मतलब एज मेंशन है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने कैसे अप्लाई करना है, जॉब्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, आज की वीडियो थोड़ी सी वैसे हट के है, ये मैं आपको सबसे पहले बता ही देता हूँ। ठीक है, ओवरसीज जॉब्स हैं, जर्मनी जाने के अगर आप मतलब विश रखते हैं तो आपके लिए ये मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ। आपने अपनी लक को लाजमी आजमाना है। कुरंदाजी एक होगी, ठीक है, कुरंदाजी के बाद जो जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फर्दर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद कुछ मेडिकल होगा, मेडिकल के चार्जेस भी आपके नहीं होंगे। राइट, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी तलीम मैट्रिक या एज के क्राइटेरिया को फुलफिल रखते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप भाई अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको फर्दर लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको जल्दी से लिए जा रहा हूँ। मैं ओवरसीज की जॉब्स का विजिट कर रहा था तो मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी, मतलब अच्छी एडवर्टाइजमेंट लगी। मैंने कहा चले मेरी जितने भी यूट्यूबर्स की मतलब यूट्यूब की फैमिली है ना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करूं, ताकि जो जो कैंडिडेट्स भी विश रखते हैं तो आपने लाजमी लाजमी अप्लाई करना है। जल्दी से हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव करते हैं। तो ये रिस्पेक्टिव व्यूवर्स मैंने फाइनली इनकी ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो ओपन करी हुई है। तो इसमें ये चेक कर लें, वेयर हाउस जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपने वेयर हाउस में ही रहते हुए काम करना है। रिक्वायरमेंट्स को जल्दी से हम रीड कर लेते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लें, मैट्रिक ऑलरेडी आपको वैसे बता चुका हूँ। एज मेल के लिए 20 से 45 है, एज में आपने ये नोट कर लेना, अगर आपकी 20 से कम है ना तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, 20 से 45 के राउंड आपकी होनी चाहिए। इसी तरह फीमेल की बात कर लें तो 25 से 45 है, 25 से 45 का राउंड अबाउट होनी चाहिए। 25 से अगर बिलो होगी तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे जब स्क्रूटनी होगी। तो देन लैंग्वेज की आप ये नोट कर लें, बेसिक लेवल आपका इंग्लिश में मतलब आपको कुछ पता होना चाहिए, ज़्यादा एडवांस में इधर मेंशन नहीं किया गया। एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लाइक आपको एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। फर्दर कोई टाइपिंग वगैरह भी अगर आपकी अच्छी है तो आपको प्रेफरेबल होंगे। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। एक चीज़ आपने इसमें नोट कर लेनी है, अगर आपकी कोई हड्डी कोई मतलब फ्रैक्चर है, ठीक है, आपको डिसेबल है, तो फिर आप नहीं शॉर्टलिस्ट होंगे। अप्लाई तो कर लेंगे लेकिन आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा। इसमें अट्रैक्टिव सैलरी आपको दी जाएगी 7 से 8 लाख, जो 2400-2600 यूरो मतलब जो पाकिस्तानी बनते हैं ना माहाना। ठीक है, साथ साथ आपको कुछ इंसेंटिव हैं, ये भी मैं साथ ही बता दूं। परमानेंट जॉब है, मेडिकल इंश्योरेंस की आपको फैसिलिटीज़ हैं, 1 मंथ पेड लीव भी आपको दी जाएगी। 8 आवर्स ड्यूटी टाइम है प्लस पेड ओवर टाइम भी है। ठीक है, 8 घंटे आपने काम करना है, प्लस आपने जो ओवर टाइम भी अगर लगाना चाहते हैं तो उसके भी आपको चार्जेस मिलेंगे। राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेज इन्वेंट्री आपने, ठीक है, जैसा कि इन्वेंट्री से रिलेटेड वेयर हाउस में काम होता है, पिक एंड पैक, पैकिंग से रिलेटेड जो भी पैकिंग शैकिंग, देन कोई लोड एंड अनलोड ट्रक्स को करना है, ठीक है, लोड करना है, अनलोड करना है, ठीक है, इंस्पेक्ट एंड स्टोर गुड्स, आपको वेयर हाउस से रिलेटेड ही ये मतलब ना आपकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कोई भी ड्यूटी दी जा सकती है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन हो सकती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की आप ये नोट कर लें, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। देखिए, अप्लाई करने के बाद 3 से 4 माह के अंदर अंदर आप लोगों का जो फाइनलाइज है ना प्रोसीजर रिक्रूटमेंट का मुकम्मल होगा। तो अप्लाई करने के बाद जो जो कैंडिडेट्स भी स्क्रूटनी के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स अपनी कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उनका होगा इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे नॉर्मली ओवरसीज़ साउथ कोरिया की जॉब्स की अपडेट शेयर की थी ना, उसमें आप लोगों का कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, फर्दर गेमिंग मतलब स्किल टेस्ट वगैरह, काफ़ी लेंथी प्रोसीजर। लेकिन इसमें नहीं ऐसा सीन होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो 25 मार्च से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना। वैसे 7 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है आपने जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें आपको मैं बता दूं, कुरंदाजी होगी। ठीक है, जैसे साउथ कोरिया की जो उसमें कुरंदाजी होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मतलब रिटर्न टेस्ट के लिए, इसमें भी आपकी कुरंदाजी होगी। तो जल्दी से मैं आप लोगों को अप्लाई का प्रोसीजर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर आपको इन जॉब से रिलेटेड मजीद गाइडलाइंस मिल जाएंगी। जॉब टाइटल
लॉजिस्टिशियन, ठीक है। इसके अलावा ये सैलरी 2600 ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 320 जॉब्स, ठीक है। टोटल जॉब्स कितनी है? 320। ये आप नोट कर लें। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जर्मनी में, ऑफ कोर्स आपने जर्मनी में ही जाना है। जो कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फर्दर ये जॉब डिस्क्रिप्शन, लॉजिस्टिशियन वेयर हाउस की जॉब है, ऑलरेडी ये भी बताया हुआ है। कुछ बेनिफिट्स हैं जी, फ्री अकोमोडेशन, दैन खाने पीने की, ठीक है, सहूलत, फ्री टिकट्स आपकी होंगी, फ्री मेडिकल की फैसिलिटीज़ आपको, और दैन हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, और अदर काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ जर्मनी के अकॉर्डिंग आपको, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जर्मनी की जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है ना, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप जाते हैं, ठीक है। फर्दर ये कुछ नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं, इसका क्या आपने इनका मतलब कब यूज़ करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जल्दी से हम इनका जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, ये फौजी फाउंडेशन का जो जॉब पोर्टल है ना, आपने इधर आ जाना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आने के बाद आपने ना अगर तो आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करने के लिए आपसे फर्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम, CNAC नंबर, सेलेक्ट कैटेगरी आपने जैसे सेलेक्ट करनी है कि फॉर एग्जांपल आप सिविलियन हैं या एक्स सर्विस, मतलब कोई आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड पर्सन तो नहीं है। दैन आपने ईमेल टाइप करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, पासवर्ड को चूज़ करना है कोई सा भी, ठीक है। फर्दर आपने अगेन पासवर्ड चूज़ करना है। ये कैप्चा होगा जो मतलब इधर टाइप किया हुआ है, ये वाला एज इट इज़ आपने इधर टाइप कर देना है। फर्दर साइन अप पर आपने क्लिक करना है तो आप रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर आपने जब मतलब इसको रजिस्टर हो गए तो आपने अगेन वैसे तो उस पेज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इधर बैक आकर भी लॉगिन पर चले जाना है, ठीक है। तो जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, CNAC मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। देखिए अब मैंने तो अप्लाई नहीं करना, तो अगर मैंने करना होता तो आपको फर्दर भी स्टेप बाय स्टेप बता देता। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ठीक है। तो ये कैप्चा अगेन आपने करके इधर से लॉगिन हो जाना है। देन आपसे कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा इसमें मतलब ना फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी। नाम होगा आपका, CNAC नंबर, एड्रेस वगैरह, ठीक है। आपने किस कैटेगरी के, आपके पास कौन सी स्किल है, CV अपलोड करनी है, ठीक है। तो कुछ यही चीज़ें होगी, ठीक है। जो मेन फार्म है आपने जस्ट वो फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है तो भाई आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद कोई फ़ीस नहीं होगी, कोई चार्जेस आपने कोई वाउचर वगैरह किसी बैंक में सबमिट नहीं करवाना, फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई है। अप्लाई करने के बाद आपको जैसा कि ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ 3 से 4 माह का इसमें ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फाइनलाइज हो जाएगा। तो अगर आपको 1 माह 1.5 माह के अंदर अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं ना आता तो आपने फिर ये जो मैंने आपके साथ नंबर मतलब शेयर किए ना, इन नंबर्स पर आपने अपना वेरीफाई करना है कि आपका आया कि स्टेटस रिक्रूटनी के बाद क्या आ रहा है। इधर से आप अपनी कंफर्मेशन कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आपने अप्लाई करना है, अपनी किस्मत को आजमाना है, ठीक है। जैसा कि आप अभी तक अगर मतलब बेरोज़गार हैं तो इसमें भी आप ट्राई करें, मे बी। बाकी मेरी बेस्ट विशेज़ है, जैसा कि भाई आपके साथ जितना कोऑपरेट होता है तो मैं करता हूँ। अगर मेरी वीडियो के ज़रिए आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है, तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अल्लाह करे इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएं, जैसा कि सैलरी आपको ठीक ठाक और फर्दर कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मतलब सैलरी के साथ साथ मिलेंगे। तो ज़रूर आपने अपनी लक को आजमाना है, ठीक है। और फर्दर आपको इसका मैं प्रोसीजर तो बता ही चुका हूँ। 3 से 4 माह की ड्यूरेशन के मतलब अंदर सिक्योरिटी मुकम्मल होगी। सिर्फ आपने अपनी टिकट, शॉपिंग वगैरह या जो अपने प्रोटेक्टर के चार्जेस है ना वो होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई चार्ज नहीं होगा, राइट। कुरंदाजी के बाद इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन है। तो आपने चिल करते हुए जर्मनी जाना है, जो कैंडिडेट्स भी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे सामने से ये मतलब OEC की जब मैं वेबसाइट विजिट कर रहा था तो मेरे सामने से जॉब्स की अपडेट्स गुजरी, तो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ लाजमी शेयर कर दूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल का ये कंटेंट पसंद है, ऑल ओवर द पाकिस्तान में जैसा कि आप लोगों को पता है जॉब्स की अपडेट, फर्दर ओवरसीज़ जॉब्स, दैन 1 पेपर MCQs की प्रिपरेशन के वाले से मैं आप लोगों को पता है अपने चैनल पर मटेरियल अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको फर्दर भी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।